हेडिंग डाल लो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम होता क्या है? संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका नंबर सिस्टम कहलाता है। किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। अब संख्या या किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं 4, यानी कि हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। पहला है बाइनरी सिस्टम, दूसरा है आपका डेसिमल सिस्टम, तीसरा है हेक्टा सिस्टम, हेक्सा, और चौथा ऑक्टा सिस्टम। हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारे 2 तरह के पढ़ने होते हैं, बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं द्विधारी पद्धति। डेसिमल सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं दशमलव पद्धति। ठीक है, तो इन दोनों में जो पहला है वो है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम से एक सवाल पूछ लेता है, कम से कम एक सवाल। तो पहले हम बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, फिर हम डेसिमल सिस्टम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल के लिख लो आप बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को बोलते हैं द्विधारी पद्धति। अब जो बाइनरी सिस्टम होता है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की भाषा। और इसे हम कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं। इस पे नॉर्मल से सवाल आते हैं जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं पर होते नहीं है। देखने में क्या लगेंगे? नॉर्मल, पर होते नहीं है। जैसे हमारा जो कंप्यूटर होता है ना वो बस 2 नंबरों को ही लेता है, जैसे 0 और 1। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर जो अपनी भाषा में हम उसको इनपुट देते हैं तो अपनी भाषा में वो आउटपुट जो इनपुट लेता है वो 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर में लेता है। ठीक है, तो अब बाइनरी नंबर में जो सवाल आते हैं वो नॉर्मल से सवाल आते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 67 को बाइनरी संख्या में बदलो। अब ये जिसको आता है कर लेगा, नहीं आता तो नहीं आता। इसका सवाल के करने का एक ही तरीका, या तो ये आता है या ये नहीं आता। अब तुम में से जिसको आता होगा उसे तो लगेगा बड़ा आसान है, जिसको नहीं आता उसको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। अब आपको मैंने एक चीज बताई कि द्विधारी
यानी 2 अंकीय संख्या है, 2 अंक। कितने अंकों की बात कर रहे हैं? 2 अंकों की बात कर रहे हैं। अब इसको अगर बाइनरी नंबर में 67 को बदलना है, कि हमें 67 को बाइनरी में बदलना है, तो इसे भाग देना है 2 से। कितने से भाग देना है? 2 से। अब 2 से कितने पे चला जाएगा? 33 पे। 33 दूनी 66। रिमाइंडर कितना बचा? 1। जो रिमाइंडर बचेगा उसे यहां कोने में रख लेंगे, ठीक है। अब फिर इसे 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे कितने पे चला जाएगा? 16 पे। रिमाइंडर कितना बचा? 1। इस रिमाइंडर को यहां रख लेंगे। फिर इसे 2 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा? हाँ, 8 पे। रिमाइंडर 0। फिर इसे 2 से भाग देंगे, 2 चौके, रिमाइंडर 0। फिर इसे 2 से भाग देंगे, 2 एकम, 2 दूनी, रिमाइंडर 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम और रिमाइंडर 0। अब इसे बाइनरी में बदलने के लिए जो इधर से नंबर है ना, इनको इस तरह से लिख देंगे। यानी बाइनरी जो नंबर निकल के आएंगे वो आएंगे 1 000 1 1। ये बाइनरी में बदल गया। 4 0 3 है। अच्छा 4 0 तो एक और बढ़ा लो। ये बाइनरी में बदल गया। जिसको आता है वो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाएगा, होने का ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 को बाइनरी में बदलो। अब 125 को अगर हमें बाइनरी में बदलना है तो कितने से भाग देना है? 2 से। 2 छिक्के 12 और 2 दूनी 4। रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 से भाग दिया, 2 से चला गया 31 पे, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से भाग दिया 15 पे, रिमाइंडर बच गया 1। फिर 2 से भाग दिया 2 सत्ते 14, रिमाइंडर 1। 2 तिया 6, रिमाइंडर 1। 2 एकम 2, रिमाइंडर 1। अब ये 1 2 से तो कटेगा नहीं, छोटी संख्या हो गई। तो जब तक लाते रहते हैं जब तक 2 से छोटी संख्या ना आ जाए, बस यहां से पीछे को ले जाना है। नीचे से 1 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 0 1। तो बाइनरी में बदल गया। आंसर आ गया आपका 5 टाइम 1 0 1। आगे समझ में? देख ले। अगला क्वेश्चन है, निशा आया समझ में? नहीं आ गया। क्वेश्चन है 88 को बाइनरी में बदलो। बदलो। आ गया? कितना? 111,000 1 1 0 0। तेरा कितना आया? सबका आ गया? देखो 88 को बदलना है, 2 से भाग दे। 2 से कितने पे जाएगा? 44 पे, रिमाइंडर 0। 2 से 22 पे, रिमाइंडर 2 से 11 पे, रिमाइंडर 2 से 5 पे, रिमाइंडर 1। 2 से 4 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, रिमाइंडर 1। और 2 से 1 पे जाएगा, रिमाइंडर 0।
इसको पीछे से लिखना है 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0। ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताओ जी, इसमें ये डाउट है नहीं ना। एक और इसमें एक सवाल और आएगा, बस इसमें दो टाइप के सवाल आते हैं। एक दूसरी टाइप जो आएगी वो आएगा कि 1 0 1 1 1 0 0 0 बाइनरी संख्या को संख्या में बदलो। ये जो बाइनरी नंबर है इसे संख्या में बदलना है। अब ये भी आता है तो कर लोगे, नहीं आता तो नहीं आता। इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते कि गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ कर लें। या तो ये आता है या नहीं आता। जब भी कभी ऐसे नंबर को बाइनरी में बदलवाने को आए तो पहले पूरे नंबर को लिख लो। कितना है 1 0 1 1 1 ट्रिपल 0। अब इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले इसमें हमें तो 2 से काटा था इसको। ये जो आंसर आता है 2 से काट के आता है, तो 2 से गुणा करते चले जाओ, 2 से गुणा करते चले जाओ। और 2 से गुणा कब तक करते हैं, जब तक कि 1 नहीं आ जाता, जब तक 1 नहीं आ जाता। और किसी भी संख्या को 1 लाने के लिए उसकी पावर क्या करनी पड़ती है, 0। तो 2 की पावर 0, 1 हो गया। अगली बार में 2 की पावर 1, अगली बार में 2 की पावर 2, अगली बार में 2 की पावर 3, अगली बार में 2 की पावर 4, अगली बार में 2 की पावर 5, अगली बार में 2 की पावर 6 और अगली बार में 2 की पावर 7। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 1 की गुना 0 में करेंगे तो 0। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। 2 की गुना 0 में करेंगे तो 0। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। 4 की गुना 0 में करेंगे तो 0। 2 की पावर 3 का मतलब आता है 8। 8 की गुना 1 में करेंगे तो 8। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। 16 की गुणा 1 में करेंगे तो 16। 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 32 की गुणा 1 में करेंगे तो 32। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। 64 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। और 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। 128 की गुणा 1 में करेंगे तो 128। बाकी सारे नंबर को जो भी आए हैं इनको हम देंगे जोड़। तो ये हो गए 128 और 132 160, 160 और 16 176, 176 और 8 184। तो आंसर आ गया आपका 184। कितना आ गया 184। सही है। अगला क्वेश्चन है 1 0 1 1 ट्रिपल 0 को बाइनरी संख्या में बदलो। ओ बाइनरी संख्या को संख्या में बदलो। कितना 170। गलत नहीं आया, गलत है। कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको हमें बाइनरी में बदलना है 1 0 1 1 0 0 0। मैंने बोला है इसको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। जहां जहां 0 है उसका कुछ नहीं करना, जहां जहां 0 है उसका कुछ नहीं करना, क्योंकि 0 में अगर किसी संख्या की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0।
2 की पावर 3 मतलब होता है 8 एकम 8, 2 की पावर 4 मतलब होता है 16, और 2 की पावर 6 मतलब होता है 64। इनको आपने जोड़ करना है, 16 और 64 80, 80 और 8 88, तो आपका आंसर आ गया 88। आगे समझ में बाइनरी नंबर को कैसे बदलेंगे, ये सवाल आता है और जब आएगा ना तो बिल्कुल हिला देगा। 101 को संख्या में बदलो। एक 108। इस नंबर को बदलने के लिए मुझे क्या करना है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। जहां 0 उनका तो कुछ नहीं करना, वहां तो 0 ही आना है। जहां 0 नहीं वहां करना है। 2 की पावर 0 1, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 5 मतलब 32, 32 और 2 की पावर 6 का मतलब 64। इन सबको जोड़ देना है। 32 और 64 कितने हो गए, 96, 96 और 8 104, 104 में 4 जोड़ेंगे 108 और 1, तो आंसर आ गया 109। कितना आया, आ गया सबका। अगला देखो, को संख्या बाइनरी संख्या को संख्या में बदलो। सेवेंटी 77। देखो इसको बदलना है, 1001101, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर और 2 की पावर, जहां जहां 0 है उसका तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो 0 ही आएगा। बाकी सबकी गुणा करनी है। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 6 का मतलब 64। सबको जोड़ेंगे 64, 8 72 और 4 76 है रे 77। तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। ठीक है, ये आपकी बाइनरी की नंबर की खत्म क्लास, इतना ही है।